तो आइए बच्चों, आज हम क्लास 7 का एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक का जो सॉल्यूशन है वो हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल में जाके विजिट कीजिए, उसमें प्लेलिस्ट बना है क्लास 7 RS अग्रवाल के नाम से, उसमें जाके देखिए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये जितना भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, उसको हमको चेंज करना है रेशनल नंबर में। अब रेशनल नंबर क्या होता है पहले समझिएगा। रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब नीचे वाला जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हम अगर ले लें 7/5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये p/q के फॉर्म में है, और नीचे जो q के जगह पे है 5, वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए, उसी को बोला जाता है रेशनल नंबर। ठीक है, तो हमको रेशनल नंबर मतलब p/q फॉर्म में चेंज करना है इसको। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसका बोल रहा है 4 पे पावर -1, इसको चेंज कीजिए आप रेशनल नंबर। ठीक है, अच्छा बताओ बाबू, पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी नंबर लिखो 1 2 3 4 5, सबके नीचे में 1 होता है। ठीक है, सबके नीचे में 1 होता है, तो ये सारा क्या है? रेशनल नंबर है। तो उसी तरह ये जो 4 है, इसके नीचे भी क्या होगा? इसके नीचे भी 1 होगा। ठीक है, अब हम इसके पहले के वीडियो में बताए हैं कि अगर ये माइनस हटाना है, ये माइनस अगर हटाना है तो इसको पलट देते हैं। ठीक है, तो इसको जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है, और पावर में क्या आएगा? प्लस का 1, और पावर में तो हमेशा 1 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। ठीक है, इसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बोला है -6 पे पावर -1, तो इसके नीचे भी 1 है। ठीक है, अगर इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? -1/6। ठीक है, और पावर में क्या है? पावर में माइनस का 1 है, तो हो जाएगा प्लस का 1, और प्लस का 1 हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा -1/6। एक बात ध्यान दीजिएगा कि माइनस पावर वाला हटता है, अंदर वाला मत हटा दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से। तो इसमें बोल रहा है 1/3। ठीक है, तो पावर है -1, इसको जब पलटेंगे, मतलब ये माइनस को अगर हटाना है, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/1, तो 3/1 होगा, 1 लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1 हमेशा नीचे होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद इसका 4 नंबर देखिएगा, बोल रहा है -2/3 पे पावर -1, तो बस पलट देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/2, पावर में -1 है तो ये माइनस हट गया। ठीक है, और पावर में 1 हमेशा रहता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब रेसिप्रोकल क्या होता है पहले समझिएगा। रेसिप्रोकल को हिंदी में बोला जाता है व्युत्क्रम। जैसे व्युत्क्रम क्या होता है? तो 3/8 है। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बाबू? 8/3। सिर्फ पलट देना है और कुछ नहीं करना है, समझ में आ रहा ना? अगर मान लीजिए रहता है 3/7 पे पावर 5। ठीक है, तो पावर इसमें कुछ चेंजिंग नहीं आएगा, इसको सिर्फ पलट दीजिए, अंदर वाला पलट देना है। ठीक है, और पावर वही रह जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो रेसिप्रोकल क्या है समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में चलते हैं, देखिए इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है 3/8 पे पावर कितना है? 4।
तो इसका अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो 8/3 पे पावर 4। समझ में आ रहा ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है -5/6 पे पावर 11, इसका रेसिप्रोकल ज्ञात कीजिए। तो क्या करना होगा आपको, इसको पलट देना। क्या हो जाएगा, माइनस का 6/5 और इस पे पावर कितना हो जाएगा 11। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्या बोल रहा है 6 पे पावर 7। यहां ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो हमेशा नीचे रहता है। अब इसका अगर रेसिप्रोकल करते हैं, इसका अगर व्युत्क्रम करते हैं, इसको अगर पलटते हैं तो क्या हो जाएगा 1/6 पे पावर 7। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बोल रहा है -4 पे पावर 3। ठीक है, अब -4 के नीचे क्या होगा बोलो, तो 1 होगा। अब अगर इसको पलटते हैं तो क्या हो जाएगा -1/4 पे पावर 3। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम लोग को क्या करना है, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनका वैल्यू निकालना है। ठीक है, उससे पहले समझिएगा कि कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर जैसे 7, ठीक है, इस पे पावर कर देते हैं 0। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी नंबर पे अगर पावर में 0 रहता है, किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 रहेगा तो रिजल्ट हमेशा कितना आता है बोलो, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, जैसे हम कितना भी बड़ा नंबर लिखें, ठीक है, इस पे पावर अगर है 0 तो इसका भी रिजल्ट भी क्या आएगा, 1। ठीक है, जैसे लिखें -7 पे पावर है 0 तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, 1। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कोई भी नंबर रहे पावर में अगर 0 है तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बोला है 8 पे पावर 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पावर में 0 है तो आंसर हो जाएगा 1। इसी तरह अगर -3 है, ठीक है, इस पे पावर है 0, तो पावर में 0 है तो इसका भी क्या हो जाएगा बोलो, 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका तीसरा नंबर देखिएगा, बोल रहा है 4 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 0। तो 4 पे पावर है 0, तो 4 पे पावर अगर 0 है तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 1। प्लस है बीच में तो प्लस दे देना। फिर 5 पे पावर है 0, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब 1 + 1 कितना हो जाएगा बोलो, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 2। अब 4 नंबर देखिएगा इसका, 6 पे पावर है 0 इंटू 7 पे पावर है 0। तो 6 पे पावर 0 है तो क्या आएगा, 1 आएगा, इंटू 7 पे पावर अगर 0 है तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा बोलो, तो 1 ही आएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस ईच एज अ रेशनल नंबर। ठीक है, क्या बोल रहा है, इसको सिंप्लीफाई करना है और किसमें चेंज करना है, तो रेशनल नंबर में चेंज करना है। अभी एक बताएं पिछले क्वेश्चंस में कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं इसको। इसका पहला क्वेश्चन बोल रहा है 3/2 पे पावर 4 है इंटू 1/5 पे पावर है 2। समझिएगा, देखिए 3/2 है, ठीक है, और दोनों पे पावर है 4।
तो पावर जो है 3 पे भी पावर 4 होगा और 2 पे भी पावर 4 होगा, ठीक है, दोनों पे पावर सेम चढ़ेगा, समझ में आ रहा ना। तो 3 पे पावर अगर 4 है बाबू, क्या एक बार डिटेल में बता देते हैं, जैसे ये पावर इकट्ठे 3/2 पे पावर 4, तो 3 पे पावर भी 4 होगा और 2 पे पावर भी 4 होगा, ठीक है, इनटू। सेम उसी तरह अगर इसमें चले तो 1 पे पावर 2 होगा, उसी तरह 5 पे पावर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 3 पे पावर अगर 4 है तो 3 को कितना बार मल्टीप्लाई करना होगा, 4 बार, तो कर दीजिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब उसी तरह 2 पे पावर 4 है तो 2 भी कितना बार मल्टीप्लाई में होगा, तो 4 बार, तो कर दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 1 पे पावर 2 है तो 1 कितना बार मल्टीप्लाई में होगा, तो 2 बार, 1 इंटू 1। इसी तरह 5 पे पावर 2 है अगर तो 5 भी कितना बार मल्टीप्लाई में होगा, 2 बार, तो 5 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए ऊपर में हर जगह मल्टीप्लाई है, ठीक है, और नीचे भी हर जगह मल्टीप्लाई है, तो ऊपर नीचे अगर कभी कटेगा तो काट देना है, नहीं कटेगा तो सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिख देना। जैसे ऊपर में देखिए ऊपर नीचे कुछ कटने जैसा तो लग नहीं रहा, तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा हो जाएगा 81, ठीक है। अब नीचे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा हो जाएगा आपका 80, 80 5 जा हो जाएगा 400, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 81/400, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू लोग, बोला -2/5 पे पावर 5 इंटू -3/7 पे पावर 3। तो पावर दोनों में सेम चढ़ेगा, -2 पे भी पावर 5 चढ़ेगा और -3 पे पावर भी 5 होगा, समझ में आ रहा ना। तो -2 पे पावर 5 है मतलब -2 कितना बार, तो आपका जवाब होगा 5 बार मल्टीप्लाई में होगा, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, ठीक है। उसी तरह अगर 3 को के बारे में बोला जाए तो 3 कितना बार मल्टीप्लाई में होगा बोलो, तो आपका जवाब होगा ये भी 5 बार मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। अब उसी तरह इसमें चलते हैं, अगर -3 कितना बार मल्टीप्लाई में होगा, तो 3 बार, क्योंकि पावर में 3 है, तो -3 इंटू -3 इंटू -3। सेम उसी तरह 7 पे भी पावर कितना होगा, 3, मतलब 7 भी कितना बार मल्टीप्लाई में होगा, तो जवाब होगा आपका 3, ठीक है। अब इससे पहले के क्वेश्चंस में अगर हम देखिएगा कि अगर माइनस इवन बार मल्टीप्लाई में रहता है, ठीक है, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, और माइनस अगर ओड बार मल्टीप्लाई में रहेगा तो रिजल्ट क्या आएगा बाबू लोग, तो इसका रिजल्ट आएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए माइनस आया कितने बार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 बार है मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो माइनस अगर 8 बार मल्टीप्लाई में है, 8 जो है आपका कैसा नंबर है बाबू, तो आपका जवाब होगा इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव, रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब ये माइनस जो है आपका वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो माइनस हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस तो खत्म हो गया, ऊपर नीचे क्या मैच कर रहा है, तो आप देखिएगा 3 ऊपर में भी मल्टीप्लाई में है और नीचे में भी है, तो ऊपर नीचे काटते हैं, एक 3 यहाँ कट गया, एक 3 यहाँ कट गया, फिर से कट गया, यहाँ 3 3 है, यहाँ भी 3 3 है, कट गया, और कुछ कट रहा है, तो आपका जवाब होगा और कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। तो जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस हट चुका है, ठीक है, 8 बार माइनस है तो एलिमिनेट हो चुका है, क्योंकि 8 कैसा नंबर है बाबू लोग, तो इवन नंबर है, वो हट चुका है, ठीक है। बाकी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो ऊपर में आया 32,
प्लस का 32 आएगा, ठीक है। और नीचे 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, और 63 को अगर 49 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 63 इंटू 49 कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 9 3 जा 27, हाथ में बचा 2, 9 6 जा 54, 54 और 2 हो जाएगा 56, 4 3 जा 12, हाथ में बचा ये हो जाएगा 4 6 जा 24 और 1 25, ये हो गया 7 8 0, तो नीचे आ जाएगा आपका 3087, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू लोग क्या बोल रहा है, -1/2 पे पावर 5 है, ठीक है। तो -1 पे पावर भी 5 होगा और 2 पे पावर भी 5 होगा, मतलब -1 कितना बार मल्टीप्लाई में होगा, तो आपका जवाब होगा 5 बार, ठीक है। तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है। उसी तरह 2 पे पावर भी 5 होगा तो 2 कितना बार मल्टीप्लाई में होगा, तो आपका जवाब होगा 5 बार। सेम उसी तरह 2 पे पावर 3 है तो 2 कितना बार मल्टीप्लाई में होगा, तो आपका जवाब होगा 3 बार, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा वो लोग 3/4 पे पावर 2 है, तो 3 पे पावर भी 2 होगा और 4 पे पावर भी 2 होगा, मतलब 3 कितना बार मल्टीप्लाई में होगा, तो 2 बार मल्टीप्लाई में होगा, और 4 भी कितना बार मल्टीप्लाई में होगा, तो 2 बार मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर और नीचे क्या कट रहा है, तो काट देते हैं, जैसे 2 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3 कट गया, और कुछ कट रहा है, तो और तो कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ऊपर में ध्यान दीजिएगा माइनस कितना बार आया, तो 1 2 3 4 5, 5 बार, और 5 कैसा नंबर है, 5 कैसा नंबर है, तो आपका जवाब होगा ओड नंबर। अगर ओड नंबर है तो रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में, रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। बाकी मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आना है। इधर देखिएगा 3 3 जा 9, तो ऊपर में क्या आ गया -9, और नीचे क्या आएगा बाबू लोग, तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो इसका आंसर हो जाएगा -9/64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा बाबू लोग क्या बोल रहा है, तो 2/3 पे पावर 2 है, मतलब 2 पे पावर भी 2 होगा और 3 पे पावर भी 2 होगा, तो 2 कितना बार मल्टीप्लाई में होगा, तो आपका जवाब होगा 2 बार, 2 इंटू 2। उसी तरह 3 कितना बार मल्टीप्लाई में होगा, तो आपका जवाब होगा 2 बार, तो 3 इंटू 3 हो गया, ठीक है। उसी तरह -3 पे पावर 3/5 पे पावर क्या है, 3 है, तो -3 पे पावर भी 3 होगा और 5 पे पावर भी 3 होगा, तो -3 कितना बार मल्टीप्लाई में होगा बोलो, तो 3 बार, तो यहाँ लिख देंगे -3 इंटू -3 इंटू -3, ठीक है। अब सेम उसी तरह 5 पे पावर भी 3 होगा, तो 5 कितना बार मल्टीप्लाई में होगा, तो 3 बार, 5 इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 7/2 है, तो 7 पे पावर भी 2 होगा और 2 पे पावर भी 2 होगा, तो 7 कितना बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 2 बार। उसी तरह 2 भी कितना बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 2 बार। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले माइनस पे ध्यान देते हैं, तो माइनस कितना बार आया, 1 2 3, 3 कैसा नंबर है, तो आपका जवाब होगा ओड नंबर, तो रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। अब ऊपर नीचे कुछ कटने वाला है क्या, तो देख रहे हैं कटने वाला है, तो काट देते हैं, 3 1 2 1 2 कट गया। उसी तरह 2 भी है, 1 2, और यहाँ नीचे में है 1 कट गया। और कुछ कटने वाला है, तो आपका जवाब होगा नहीं, ठीक है। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना बचा है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 जा 21 और 21 7 जा हो जाएगा आपका 147, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा बाबू,
तो 5 5 जे 25, 25 5 जे 125, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा -147 बाय 125। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिएगा इसका बाबू, क्या बोल रहा है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है -3/4 पे पावर 3, ठीक है। तो -3 पे पावर अगर 3 है, मतलब -3 कितना बार होगा, तो 3 बार होगा मल्टीप्लाई में। उसी तरह 4 पे पावर भी 3 होगा, मतलब 4 भी कितना में मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 बार मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। फिर माइनस है बीच में, तो माइनस दे देना, ठीक है। अब -5 कितना बार होगा, तो 3 बार मल्टीप्लाई में होगा। और 2 भी कितना बार मल्टीप्लाई में होगा, तो 3 बार होगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। और ये ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेना है, उसके बाद बाहर देखना है, ठीक है। तो ब्रैकेट दे देना है अभी, और बाहर में क्या है, तो 4 का स्क्वायर, तो उसको भी वही रहने दीजिए, ठीक है। देखिए -3 कितना बार है, 3 बार। तो माइनस अगर 3 बार है, तो 3 कैसा नंबर है, ओड नंबर है, आपका रिजल्ट माइनस में आएगा, तो यहाँ लिख देंगे माइनस। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, फिर माइनस है तो माइनस दे देना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो -3 बार है, तो रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में आएगा। और यहाँ हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, इसको ब्रैकेट के अंदर रखिएगा, ठीक है। और एक करली ब्रैकेट दे देना है बाहर में, क्योंकि अभी पूरा ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। और इनटू में है 4 पे पावर 2, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ पे छूट गया नीचे, 2 2 जा 4 2 जा 8 होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नीचे क्या करना है हम लोग को, तो नीचे एलसीएम लेना होगा। 64 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा वो लोग, तो 64 ही आएगा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेते हैं तो आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो 64 1 जा कितना होता है, 64 1 को अगर -27 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -27, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है, ठीक है। 8 8 जा 64 होता है, 8 को अगर हम 125 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 1000, कितना आएगा बाबू लोग, 1000, ठीक है। और इनटू में है 4 पे पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 973 है, ऊपर में क्या आएगा 973, और नीचे क्या है, तो 64। अब ये जो बाहर में है 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, ठीक है। या फिर इसी को लिख सकते हैं 4 4 जा हो गया 16, तो 16 लिख लेते हैं। अब 16 से कितना हम कट जा रहा है वो लोग, तो 4 बार में 16 4 जा 64 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 973/4, ठीक है। अब आंसर ये दिया होगा या मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया होगा, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर दिया होगा तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, आप लोग को आता होगा, नीचे के क्लास में पढ़ना था, नहीं आता होगा तो देखिएगा ध्यान से, ठीक है। देखिए 4 का टेबल में 9 आता है, तो आपका जवाब होगा नहीं, उससे कम आता है, क्या आता है, 8 आता है, कितना बार में, तो 2 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 4 2 जा 8। अब देखिए यहाँ कितना बच गया, 1 1 और 7 हो गया 17, तो 4 4 जा हो जाएगा 16, फिर यहाँ कितना बच गया, तो 1 बच गया, 1 3 13 हो गया, कितना बार, 4 3 जा 12, अब कितना बच गया, तो 1। अब जो है लास्ट में जो बच जाता है वो क्या कर देना है, ऊपर में लिख देना, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए
इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है।